नमस्कार, मैं पद्मिजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ पेरेंट्स से पेरेंटिंग के बारे में। आज हम समाज में देखते हैं कि जब बच्चे के एडमिशन कराने की बात होती है तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है। बच्चे का सहज विकास होने दीजिए, बच्चा पूरी तरह से बोलना समझना सीख जाए, अपनी निजी ज़रूरतों जैसे पॉटी और सूसू के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को बता सके, अपनी प्रॉब्लम बता सके, या कोई व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत बिहेव करे, अगर गुड टच बैड टच के बारे में वो हमारी बात पहले तो गार्जियन की बात समझ सके, और उसके साथ भगवान न करे अगर फिर भी अगर कोई गलत चीज हो रही है तो वो कम से कम आपको बता सके। इतनी समझ बच्चे में हो जाए, कृपया तभी आप बच्चे को अपने से दूर रखें या पढ़ने के लिए भेजें। आप कई विदेशों के बारे में सर्च कर लीजिए, वहां 7 साल 8 साल 10 साल से छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ये शिक्षा भी एक व्यापार बन गया है। और अगर आप बुरा न माने तो सच्चाई भी यही है। आज की माँ में ममता तो कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन जो बच्चे की सेवा पहले जो माँ अपने बच्चे की करती थी, आज वो माँ उन चीजों से बचना भी चाहती है। वो पूरे टाइम हगीज और पैम्पर्स पहना के रखना चाहती है, वो सारे काम दाई और नौकरों से करवाना चाहती है, बच्चे को मैक्सिमम टाइम कोई बाहर घुमाता रहे इसमें वो खुश रहती है, बच्चे को ढेर सारा खाना एक ही बार में खिला दिया जाए इस कोशिश में रहती है। ये तो माँ का प्यार नहीं हुआ ना। अब हम अपनी अपेक्षाओं को बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। हर साल दिन पे दिन ये बुराई समाज में बढ़ती जा रही है। हायर एजुकेशन को अभी आप छोड़ दीजिए, आप 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने पर देखते हैं कि समाज में कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि हमारे प्यारे बच्चे, बेटे या बेटी कोई भी सुसाइड कर रहे हैं। इतना टफ कंपटीशन हो गया है। अगर 97% मार्क्स आने के बाद भी वो बच्चा सुसाइड कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है? एक बार विचार करें। हम जिन संस्थाओं में बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, जिन स्कूलों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहां भी उनको वही टफ कंपटीशन का माहौल मिल रहा है। 0.1% और 0.2% के लिए बच्चा अपनी जान दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम एक पौधे को घर में लाते हैं, आप गुलाब का पौधा लाएं या अपने बगीचे में आम का पौधा लगाएं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी परवरिश से उस आम के पौधे को अमरूद के पौधे में या गुलाब के पौधे को चमेली के बेला के पौधे में परिवर्तित कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने हर इंसान को बनाया है, ईश्वर की हम आप रचना है, तो उस छोटे से बच्चे को भी तो इंसान प्रकृति ने ही बनाया है। एक बहुत सुंदर कथन है, सहज पके सो मीठा होए। दाल पे पका हुआ फल जितना स्वादिष्ट होगा उतना कार्बाइड में पका हुआ आम नहीं होगा, जितना बगीचे में सहज रूप से पका हुआ स्वादिष्ट होगा। निश्चित तौर पे आज परिवार में पेरेंट्स, माता पिता दोनों जॉब करने वाले होते हैं। अच्छी बात है, आत्मनिर्भर सबको बनना चाहिए, सबका समय के साथ लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आज के पेरेंट्स बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। एक थोड़ी सी दिक्कत है तो वो यही है कि हम लोग बच्चों पे अपनी इच्छाएं लाद देते हैं। अगर बच्चे में गायन की क्षमता है, रुचि है, या बच्चा चित्रकारी अच्छा कर लेता है
परीक्षा के समय में अगर बच्चे को आधे घंटा मिलता है तो कभी कभी देखने में आता है कि वो बच्चा ड्राइंग करने लग जाता है। जैसे ही पेरेंट्स की नजर पड़ती है उसको तुरंत डांट दिया जाता है, ये तुम क्या फालतू का काम लेके बैठे हो, कल पेपर है, चलो पढ़ाई करो। ऐसा मत करिए प्लीज। सभी आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो बाकी प्रतिभाएं, बाकी कलाएं कहाँ जाएंगी? अपने बच्चे के हुनर को पहचानिए, एक माली का काम करिए। हम पौधा लगाएंगे ला करके तो उस पौधे को हम बदलने की कोशिश नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। हम सिर्फ उसकी केयर करें, उसको उचित समय पे पानी दें, खाद दें, धूप छांव का ध्यान रखें, कई गमले एक साथ रखें। इससे भी वातावरण अलग प्रसन्नता पूर्वक होता है। आप एक गमले को कभी रख के देखिए, आपको वो गमला पौधा बहुत मुरझाया हुआ सा प्रतीत होता है। लेकिन जहाँ काफी सारे गमले होते हैं, आप हर पौधे को, फूल को ध्यान से देखिए, सभी लगता है कि जैसे बहुत खुश हैं। कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता है। मेरी समझ से कम 2 बच्चों का डिसीजन तो आपको जरूर लेना चाहिए, चाहे वो 2 बच्चे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। किसी के माता पिता आजीवन नहीं रहेंगे, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। तो भविष्य में ये आज लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बच्चों को ऐसा लगेगा ना कि इस संसार में हम 2 भाई हैं, या हम 2 बहनें हैं, या हम एक भाई एक बहन हैं। कम से कम इतना तो बच्चों को सिक्योरिटी फील होगी, और निश्चित तौर पे खून का प्रभाव दिखाई देगा। बच्चों की सही पेरेंटिंग करें, बच्चों के ऊपर अपनी अपेक्षाएं मत ला दें। हमारे आपके समय में परिस्थितियां कुछ और थी। आज बच्चों को हम ज़्यादा बेहतर भविष्य दे पा रहे हैं, ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे पा रहे हैं, तो बच्चों को भी सहज रूप में विकसित होने दें। बच्चों को सुसाइड करने की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। बच्चे को अगर बाहर कोई परेशान करता है तो वो पेरेंट्स से अपनी पूरी बात कह सके, बच्चे के दोस्त बन के रहें। स्कूल में तभी भेजें जब आपको लगे कि आपका बच्चा, अगर उसके साथ भगवान न करे कुछ गलत होता है, तो वो आपको पूरी तरह से बता सके। वरना क्या होगा, बच्चे का कोई शोषण करता रहेगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। स्थिति इतनी विकृत हो जाएगी कि आप अपने बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। इसी चीज का आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।